हेलो बच्चों। तो आज का इस सेशन का तीसरा वीडियो है। इस तीसरे वीडियो में हम आज पूर्ण संख्याएं का अभ्यास 2 हल करने जा रहे हैं। तो आप सभी बच्चे कॉपी और पेन उठाइए और बैठ जाइए। जो भी आपके डाउट रहेंगे आप डाउट को कमेंट में लिख सकते हैं ताकि मैं आपके डाउट को क्लियर कर दूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये अभ्यास 2C का सवाल नंबर 1। प्रश्न 1 नंबर 1, अपनी अभ्यास पुस्तिका में गुणन संक्रियाओं के परगुणों के आधार पर निम्नांकित कथनों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो आप जानते हैं शून्य का गुणन परगुण। शून्य का गुणन परगुण कहता है किसी भी संख्या में अगर शून्य से गुणा किया जाए तो उसका जो परिणाम आता है वो 0 आता है। किसी भी संख्या में अगर शून्य का गुणा किया जाए तो उसका गुणनफल 0 आता है, हमेशा 0 आता है। ठीक है, तो इसमें 468 गुणे 0 है तो हमारा यहाँ पे ये भराएगा 0। ठीक है, अब दूसरा देखिए है 8976 गुणे 5432 बराबर 5432 गुणे डॉट डॉट डॉट। आप देखे होंगे गुणन का क्रम विनिमय। गुणन का क्रम विनिमय कहता है ए गुणे बी बराबर बी गुणे ए, यानी ए गुणे बी अगर इनका क्रम बदल दिया जाए यानी बी गुणे ए कर दिया जाए तो दोनों का परिणाम सेम आना चाहिए। तो मान लीजिए ये आपका ए है और ये बी है, तो यहाँ पे 5432 है तो ये बी है, तो यहाँ पे हमारा ए आना चाहिए। तो हमारा ए क्या है 8976, तो यहाँ पे 8976 भरा जाएगा। 8976 भरा जाएगा। ठीक है, 8976 ये मेरा उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे 0 हो जाएगा। और इसमें देखिए तीसरा है 8973 गुणे 1। ये है हमारा गुणन का तत्समक परगुण। क्या है गुणन का तत्समक परगुण? कहता है किसी संख्या में, किसी भी संख्या में 1 का गुणा करें तो उसका गुणनफल हमेशा वो संख्या आती है। माना कोई संख्या मान लीजिए ए है, उसमें हम ए का गुणा करें तो हमारा जो परिणाम आएगा, गुणनफल आएगा, ए आएगा, हमेशा ए आएगा। ठीक है ना। तो इसमें भी देखिए 8973 में अगर हम ए का गुणा कर रहे हैं तो 8973 हमारा आंसर आएगा। ठीक है ना, 8973 ये मेरा आंसर हो जाएगा। ये हमारा था प्रश्न नंबर 1। अब 2 पे आते हैं, क्या कह रहा है 2। निम्नलिखित का गुणनफल योग परगुण का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। आप जानते हैं गुणज का सहचार परगुण, यानी किसी भी संख्याओं का गुणन परगुण की बात हो रही है। किसी भी संख्या का अगर हम स्थान बदल दें, ठीक है ना, स्थान बदल दें तो उस संख्या में गुणनफल में कोई बदलाव नहीं आएगा। ठीक है, जैसे था यहाँ पे ए गुणे बी गुणे सी बराबर ए गुणे बी गुणे सी। ठीक है ना, सी कहने का मतलब है किसी इन सभी का स्थान चेंज कर दिया जाए तो गुणनफल में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसमें हम करते हैं, देखिए इसको हम लिख सकते हैं 2834 गुणे 25 गुणे 4। ये हमारा कौन सा परगुण है? गुणज का सहचार परगुण है। ठीक है, तो अब इसको करते हैं 2834 गुणे 25 चौको, आप जानते हैं 25 चौको 100 होता है। ठीक है, 100 हो जाएगा। अब इसका दोनों का गुणा होगा तो 28 34 2 जीरो लगा दीजिए, ये हो गया इसका उत्तर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें दूसरा देखते हैं, प्रश्न नंबर 2 का दूसरा। इसमें देखिए वही है गुणज का सहचार परगुण, बस आपको लॉजिक लगाना है, गुणा करना है कि कौन सा गुणा करने पर हमारा गुणा आसान हो जाए।
तो इसमें देखिए हल में सबसे पहले लिखिए 5 गुणे 658 गुणे 80, ठीक है। अब इसमें करिए 658 गुणे 80 गुणे 5 कर लीजिए, क्योंकि स्थान बदल लेने से हमारा गुणनफल तो बदलेगा नहीं, इसलिए हम कहीं भी रखें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 658 गुणे 8, 80 पचे 400, 400 हो गया। अब 4 का इसमें गुणा करके 2 जीरो लगा दीजिए, तो 4 बट्ठी 32, 4 पचे 20, 20 3 23, 6 चौक 24, 25, 26, 32, ये 2 जीरो यहाँ पे लग जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। इसमें तीसरा देखते हैं क्या है। तीसरा है हमारा 25 गुणे 4837 गुणे 40। तो इसमें भी देखिए, पहले लिख लीजिए संख्या 25 गुणे 4837 गुणे 40। तो 4837 को पहले लिख लीजिए, गुणे 40 गुणे 25 कर लीजिए। ये 4837 गुणे, ये 25 चौक को 1000, 25 40 का गुणा करेंगे तो 1000 हो जाएगा। अब हमको इसमें गुणा करना है, तो 4837, ये 3 जीरो और लगा दीजिए यहाँ पे, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये था हमारा प्रश्न नंबर 2। अब प्रश्न नंबर 3 में आते हैं। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है, वितरण पर गुण का प्रयोग करके निम्नांकित में से प्रत्येक का गुणनफल ज्ञात करिए। ठीक है, वितरण करके यानी बांट के, तो इसको हम करते हैं 487 गुणे 1008 है। तो इसको हम कर सकते हैं 487 गुणे 1000 प्लस 8 कर सकते हैं ना। अब इसका 1000 का इसमें करेंगे 487, 3 जीरो लग जाएगा, प्लस एक बार इसका इससे का साथ करेंगे, 8 सत्ते 56 हासिल 5, 8 28 64, 64 5 69 हासिल 6, 8 चौक 32, 32 6 38। ठीक है, अब दोनों को जोड़ दीजिए आप, 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 7 3 10 हो जाएगा, 8 1 9, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, और आगे बढ़ते हैं। इसमें दूसरा देखते हैं। दूसरा इसमें है 998 गुणे 436। तो 998 को आप कर सकते हैं 1000 माइनस 2, तो ये हो जाएगा 998 गुणे 436। अब 436 का एक बार इसमें करिए, एक बार इसमें करिए गुणा, तो 436 का 1000 में करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 436 का डबल करेंगे तो 6 दूना 12, 3 दूना 6, 1 7, 4 दूना 8। अब इसमें घटा दीजिए, 10 में से 2 गया 8, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 8 गया 1, ये हो जाएगा 5, ये 3, ये 4, ये इसका उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं प्रश्न नंबर 3 में। तीसरा देखते हैं क्या है। तीसरा है 6754, 6754 गुणे 94। 94 को हम क्या लिख सकते हैं, 100 माइनस 6 लिख सकते हैं ना, तो 94 हो गया। तो सबसे पहले इस संख्या का 100 में करिए, फिर इस संख्या का 6 में करिए, तो ये हो जाएगा 67 54 00 माइनस 6 चौक 24, 6 25 30 32 हासिल 3, 7 6 का 42, 3 45 हासिल 4, 6 का 36, 36 4 40,
तो 10 में से 4 जाएगा आपका, बचेगा 6। 9 में से 2 गया, बचेगा 7। यहाँ पे हुआ 13। 13 में से 5 गया, 8। यहाँ हुआ 4। 4 उतार देंगे और यहाँ पे हुआ 6। 7। 7 में से 4 गया, 3। ये 67, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 पे आते हैं। इसका चौथा, 26,478 गुणे 106। तो 26,478 को इसी तरह रहने दीजिए और 106 को लिख सकते हैं 100 प्लस 6, ये लिख सकते हैं ना। अब आते हैं 26,478 का एक बार 100 में करेंगे, 26,478 का एक बार 6 में गुणा करेंगे। तो पहले 100 में करिए। 100 में करने का तरीका बिल्कुल आसान है, 2 जीरो बढ़ा दीजिए, प्लस यहाँ पे है, इसका यहाँ पे करते हैं 6 8 छक्का 48 हासिल 4, 6 सत्ते 42, 42 4 46, 6 चौक 24, 24 4 28 हासिल 2, 6 चौका का 36, 37 38 हासिल 3, 6 दूना 12 3 15। अब इन दोनों संख्याओं को जोड़ दीजिए, 8 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 8 16 हो जाएगा, 8 7 15 1 16 हो जाएगा, 4 5 9 9 1 10 हो जाएगा, 6 1 7 1 8 हो जाएगा और यहाँ पे 2 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।